नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 4 से लेके 10 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। Oh my God, the Sun, the Hangman, 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ कि रिश्ता पूरी तरीके से स्टक हो गया और नो कांटेक्ट में चला गया। तभी आप ये नो कांटेक्ट का रीडिंग देख रहे हो। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट देखता है। इनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। लाइफ में जितना भी विश उन्होंने मांगा था उसमें आप भी एक हो और यूनिवर्स ने उनको ऐसा ही बंदा या बंदी अपने लाइफ में दिया है जैसा कि उन्होंने मांगा था। लेकिन अचानक से रिश्ते में क्या हो गया कि इतनी खुशी भरा रिश्ता, इतना खुशहाल रिश्ता जो स्टकनेस में चला गया, स्टक हो गया। लेकिन ये बंदा या बंदी जो है कोशिश करने के लिए तैयार है लेकिन नहीं हो रहा है। इनको अब लग रहा है कि रिश्ते में मुझे सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत थी, मैंने क्या गलत कर दिया, ये समझने के लिए ये इन्होंने खुद को स्टक रखा है और ये सोच रहा है कि अब अगर आप आओगे, रिश्ते जुड़ेंगे तो ये आपके तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ जाएंगे कि भाई अब दूसरों की हिसाब से हमें रिश्ते चलाना पड़ेगा। मतलब जिनके साथ ये रिश्ते में है, ये इंसान आपके साथ सजिटेरियस, अब आप जैसे कहोगे वैसा करेगा, ऐसा ये सोच रहा है कि मैंने अपने हिसाब से किया, रिश्ते को चलाने की कोशिश की, नहीं चला, प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब मुझे खुद की जो सोच है उसे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी और सामने वाले की सुननी पड़ेगी और इसके लिए ये इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, हाईलाइटेड हैं लियो। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में आया 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आप इंडिसाइसिव हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अकेले जो अपने जिम्मेदारी की बोझ उठा रहे हो, आप अकेले जो रिश्ते को ढोए जा रहे हो, आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो इसमें आपको एक डिसीजन ले लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर एक साइड जो है विडो भी हो सकता है किसी के साथ आप रिश्ते में भी हो, शादीशुदा भी हो, लेकिन
आप बहुत सारी जिम्मेदारी अकेले उठा रहे हो और आपके जो अपोजिट के जो पर्सन है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके पर्सन नाराज हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आप अकेले पूरे रिश्ते की जिम्मेदारी उठाते हुए मत फिरो, आप अपनी जिम्मेदारी को बांट दो। जैसे कि अगर आप और रिश्ते में हो, मतलब आप किसी और के साथ भी रिश्ते में हो या शादीशुदा हो, तो आपके जो पार्टनर है उनको भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दूसरा जो है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तीसरा, आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो। कितनी देर तक आप अपनी इमोशन को हाइड करके जीते रहोगे? आपको भी अपने लिए जीना चाहिए। ये सारा चीज़ ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक डिसीजन तो लो, आंखें खोल के सच्चाई के साथ आप डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप अपने बोझ ढोते ही जाओगे और सामने वाला कोई भी एक्शन नहीं लेगा। देख लेते हैं ये बंदा अगर आपके लिए एक्शन लेता है, हो सकता है गुस्से की वजह से आप लोगों में जो रिश्ता है नो कांटेक्ट में चला गया है। अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो भी ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आप जिम्मेदारी निभाते निभाते झुके जा रहे हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी आप आगे चल के उनको आके ये नहीं बोल रहे हो कि आपको तकलीफ हो रहा है, आप परेशानी में हो, आप उनको जिम्मेदारी बांट के नहीं दे रहे हो, आप अकेले सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप शादीशुदा इनके साथ भी हो तो भी ये चाहते हैं कि आप बोले, कम से कम सामने आके अपनी तकलीफ को आप बयां करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन सजिटेरियस, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना भयभीत है, ये खुद से स्टक है, इसलिए कि इनको धोखे का एहसास है वो, और वो जबरदस्त धोखा उनको मिला है। कुछ लोग जो हैं वर्क प्लेस में रिश्ता है, वर्क प्लेस में मिले हुए हैं, हो सकता है आपने किसी और के सामने उनको ह्यूमिलिएट किया, या फिर ये आपको सपोर्ट करना चाहा तो आपने उसको मना कर दिया उनको। हो सकता है आप उनसे दूर इसलिए हो रहे हो कि आपको कुछ और चीज़ें भी पसंद है, या फिर किसी और रिश्ते में हो, या फिर आपको अकेला रहना भी पसंद हो रहा है, या फिर आप इनके बॉस हो, जो भी हो। ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक तरफ शादीशुदा भी हैं, दूसरा वर्क प्लेस में मिले हुए हैं। तो ये जो इंसान है ये आपकी तरफ ही देखकर इंतज़ार कर रहा है कि कब आप एक्शन लोगे। अगर आप एक्शन लेते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो इनके सामने आके कुछ भी बोल रहा है और आपको कुछ बता रहा है। तो ऐसे दुम मुए वाला जो लोग हैं उनसे ये डर रहे हैं। हालांकि ये रिश्ते में ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या करें जो दोनों तरफ मौसी भी बुआ भी बन के घूमते हैं और रिश्ते को आग लगाते हैं। इससे ये डर रहा है, वरना ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्रीडम के साथ, कोई रोक टोक के बिना, किसी दूसरे थर्ड पार्टी के बिना। मतलब वैसा थर्ड पार्टी नहीं कि जो हमारे रिश्ते में है, नहीं, जो बाहर के लोग आके आग लगा के चले जाते हैं, ऐसे लोगों के बिना ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन डर रहा है। अगर इनको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आप उनको समझने लगे हो तो ये एक्शन लेंगे, क्योंकि ये ब्रांड न्यू स्टार्ट ये भी चाहते हैं, इनको भी इंतज़ार करना पसंद नहीं है, ये कोशिश भी कर रहा है, और ये रुक रुक के चीज़ें हो रहा है, इससे उनका भरोसा भी उठ चुका है। तो अगर आप कोई सिग्नल दो, क्योंकि आपके तरफ से कोई सिग्नल उनको नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है।
4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड द हारोफेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स सब देख रहा है। और हारोफेंट का कार्ड आया है। अगर आप स्पिरिचुअल बंदा या बंदी हो तो स्पिरिट आपके साथ है। हमेशा आपको स्पिरिचुअली चीज़ों को सोचना चाहिए, गलत तरीके से नहीं सोचिए, भगवान पर भरोसा रखिए, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो सही होगा, बैलेंस होगा और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या आपने सब कुछ सही किया है। अगर आपने सही किया है तो डेफिनेटली आपके साथ सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।